अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है एरिस्टोटल। एरिस्टोटल वाज बोर्न इन 348 BC इन ग्रीक किंगडम ऑफ मैसेडोनिया। मैसेडोनिया का कह सकते हैं एक शाही सल्तनत थी मैसेडोनिया की, ग्रीस में, जहाँ पे एरिस्टोटल पैदा हुए थे। ठीक है। ही ग्रू अप टू बी द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसफर, यानी एक ऐसे फिलोसफर थे जिनका लोगों पर बहुत इन्फ्लुएंस था, लोग उनसे बहुत असरअंदाज होते थे। ठीक है। इनके जो निकनेम्स थे वो थे द मास्टर एंड द फिलोसफर। ठीक है। ही टॉट अलेक्जेंडर द ग्रेट, इन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट को पढ़ाया था, या अलेक्जेंडर इनके स्टूडेंट रहे थे, जिन्होंने बाद में दुनिया फतह की थी, जिनको हम सिकंदर आजम भी कहते हैं। ठीक है। ही वर्कड विद प्लेटो इन एथेंस, एथेंस में प्लेटो के साथ इन्होंने काम किया था, और उसके कुछ अरसे बाद इन्होंने अपना स्कूल बना लिया, जो कि था द लाइसियम। ठीक है। अब क्या होता था कि ये अपने जो आइडियाज़ हैं उनको आइडियाज़ को डिस्कस करते थे, या अपने स्टूडेंट्स को टीच करते थे वाइल वॉकिंग एंड वॉन्डरिंग। ठीक है। यानी चलते फिरते हुए वो लेसन्स देते थे, तो इनके जो फॉलोअर्स हैं वो चलते फिरते हुए इनके लेसन्स को नोट करते थे, और इनकी जो आइडियाज़ हैं, जो टीचिंग्स हैं, उनको नोट करते थे। इसीलिए इनके फॉलोअर्स को पेरिपेटैटिक्स और वॉन्डरर्स भी कहा जाता है। ठीक है। पेरिपेटैटिक्स इनको इसलिए कहा जाता है कि लाइसियम में एक प्रॉपर कह सकते हैं एक पाथवे था, या एक रास्ता था, जहाँ एरिस्टोटल चलते थे, और इनके जो फॉलोअर्स थे वो उनको फॉलो करके इनके लेक्चर्स को नोट करते थे, जिसकी वजह से उनको पेरिपेटैटिक्स भी कहा जाता था। ठीक है। अब इनकी जो बुक्स है ना, वो मेनली इनके लेक्चर नोट्स थे, जितने भी ये लेक्चर्स देते थे उन्हीं के जो नोट्स हैं उनको कंपाइल करके बुक्स बनाई गई हैं। ठीक है। फॉर हिम फिलोसफी वाज अबाउट प्रैक्टिकल विस्डम, इनके लिए जो फिलोसफी थी वो प्रैक्टिकल विस्डम थी, यानी प्रैक्टिकली किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करना, कि वो प्रैक्टिकली कोई चीज़ किस तरह से काम करती है, इनके लिए फिलोसफी ये थी। ठीक है। इनका मेन इंटरेस्ट था कि किसी भी चीज़ की प्रैक्टिकलिटी के पीछे कौन से सीक्रेट्स छुपे हैं उनको जानना। ठीक है। फॉर एग्जांपल लिविंग थिंग किस तरह रिप्रोड्यूस करती हैं, एक प्लांट किस तरह अपनी जगह पे खड़े होके इतना बड़ा हो जाता है लेकिन इधर उधर मूव नहीं करता। ठीक है। ऐसी चीज़ों को जानना इनके लिए फिलॉसफी थी। ठीक है। ही वॉज इंटरेस्टेड इन व्हाट मेक्स अ ह्यूमन लाइफ एंड होल सोसाइटी गो वेल, इनका इंटरेस्ट ये था कि इंसान की पूरी ज़िंदगी और जो इंसानी मुआशरा है वो इतनी कह सकते हैं इतनी सोफिस्टिकेटेड तरीके से किस तरह चलता है, और यू नो हाउ थिंग्स गो वेल, यू नो, इन सीक्वेंस एंड यू नो लाइकवाइज। ठीक है। ही एक्सप्लेन्ड ह्यूमन हैप्पीनेस इन निकोमेकियन एथिक्स, निकोमेकियन एथिक्स बेसिकली एरिस्टोटल की बुक थी, जो निकोमैकस एरिस्टोटल के बेटे ने एडिट की थी, और उसमें ह्यूमन हैप्पीनेस को बताया गया कि एज द पोजेसिंग ऑफ वर्चूज, यानी जिस इंसान के पास जितने वर्चूज होंगे उसके पास, यानी वो उतना ही खुश होगा। ठीक है। उसके पास कह सकते उतनी हैप्पीनेस होगी। अब उन्होंने कहा कि जो अच्छे और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो तमाम लोग वर्चूज पोजेस करते हैं। ठीक है। इफ समवन डजंट पोजेस एनी वर्चूज ही इज नॉट गुड, नाइदर इज ही सक्सेसफुल। ठीक है। ओके। उसके बाद उन्होंने 11 वर्चूज पर फोकस किया, जिसमें हमारे पास करेज आता है, टेम्परेंस आता है, लिबर्टी, मैग्निफिसेंस और प्राइड, और बाकी चीज़ें आ जाती। ठीक है। करेज, टेम्परेंस, लिबर्टी, मैग्निफिसेंस, प्राइड, और एट्सेट्रा। ठीक है। ही नेम्ड द वर्चूज एज द गोल्डन मीन, अब उन्होंने इन वर्चूज को गोल्डन मीन कहा था, यानी पर्सनैलिटी की दो एक्सट्रीम्स हैं, उन एक्सट्रीम्स के दरमियान एक जो कह सकते हैं हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक लाई करता है वो गोल्डन मीन होगा। ठीक है। जिसे हम कहते हैं कि एक जो म्याना रवि के पॉइंट पर जो एक कैरेक्टरिस्टिक लाई करता है वो हमारे पास गोल्डन मीन होगा। जैसे पर्सनैलिटी की एक कैरेक्टरिस्टिक है शेमलेसनेस। ठीक है। बेहयाई जिसे कह सकते हैं। ठीक है। और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है शाइनेस, जिसमें बहुत ज़्यादा हया होती है। ठीक है। बहुत ज़्यादा शर्म जिसे कह सकते हैं। अब इन दोनों के दरमियान यहाँ पे हमारे पास आएगी मॉडेस्टी, मॉडेस्टी में बेसिकली हया आ जाएगी। ठीक है। यानी दरमियान की जो म्याना रवि या दरमियान का जो मीन आ जाएगा। ठीक है। दोनों एक्सट्रीम कैरेक्टरिस्टिक्स का जो मीन आ जाएगा वो है एरिस्टोटल के मुताबिक द गोल्डन मीन। ठीक है। Again, then in book 4 of ethics under the title of conversational ethics के टाइटल में उन्होंने कहा कि जो virtuous person होता है, जिसमें virtues होते हैं, उसको बात करने का
इस तरह से तरीका होगा कि वो विटी होगा यानी थोड़ा फ़नी होगा बट टैक्टफुल। टैक्टफुल होगा यानी उसे पता होगा कि कौन से वक़्त पे कौन सी बात करनी है, यानी उसकी जो बात है उसका जो लहज़ा होगा वो कन्विंसिंग होगा, ना ही वो बहुत फ़नी होगा कि लोग उसको सीरियस ही ना लें, ना ही वो इतना टैक्टफुल होगा कि उसकी सख्ती या उसके गुस्से की वजह से लोग उससे दूर चले जाएं। ठीक है। एरिस्टोटल ऑल्सो रिफ्लेक्टेड अपॉन द प्रोसेस ऑफ कैथारसिस। एरिस्टोटल ने कैथारसिस पर भी काम किया कि जिससे हम ऐसा प्रोसेस जिससे हम नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस को ड्रेन आउट करते हैं, फीलिंग्स ऑफ फियर और पिटी को ड्रेन आउट करते हैं। ठीक है। फीलिंग्स ऑफ फियर मीन कि कभी कभार इंसान ऐसी चीज़ों से डरता है जिनसे डरना नहीं चाहिए, और कभी कभार ऐसी चीज़ों से नहीं डरता जिनसे डरना चाहिए। और पिटी इस केस में आ जाएगा कि हम कभी कभार ऐसे लोगों पर तरस खाते हैं जिन पर खाना नहीं चाहिए, और ऐसे लोगों पर तरस नहीं खाते कि जो हमारी रहमदिली के मुस्तहिक होते हैं। ठीक है। तो इस तरह की मिसप्लेस्ड फीलिंग्स को ड्रेन आउट करना कैथारसिस कहलाता है। ठीक है। उसके बाद अपनी बुक 8 और 9 ऑफ निकोमेकियन एथिक्स में एरिस्टोटल ने कहा कि 3 तरह के फ्रेंड्स होते हैं। एरिस्टोटल आइडेंटिफाइड 3 टाइप्स ऑफ फ्रेंडशिप्स। एक सबसे पहला वो दोस्त होता है जो आपके साथ सिर्फ मज़े के लिए होता है। ठीक है। एज सुन एज ही इज हैविंग फन विथ यू ही विल अकम्पनी यू, और जैसे ही उसका फन या उसका जॉय उसकी खुशी ख़त्म हो जाएगी वो आपको छोड़ देगा। ठीक है। दूसरे नंबर पे ऐसा दोस्त आता है हु अकम्पनीज यू फॉर द सेक ऑफ हिज ओन एडवांटेज। ठीक है। यानी जब तक उससे फ़ायदा नज़र आएगा तो वो आपके साथ रहेगा, एज सुन एज हिज एडवांटेजेस हैव बीन फुलफिल्ड वो आपको छोड़ देगा। ठीक है। उसके बाद जो तीसरी फ्रेंडशिप एरिस्टोटल ने बताई थी वो है joys and sorrows, one who shares joys and sorrows with you। ठीक है। ऐसा दोस्त जो आपके साथ खुशी और गम दोनों शेयर करता है। ठीक है। वो एक सच्चा दोस्त होता है। वो आप नहीं होते बल्कि आपकी तरह का होता है। ठीक है। ये ट्रू फ्रेंडशिप होती है। ठीक है। आखिर में अरिस्टोटल ने रिटोरिक आर्ट की बात की है। रिटोरिक आर्ट इज बेसिकली द आर्ट ऑफ एग्रीइंग पीपल विद यू, यानी जब आप लोगों को कन्विंस करते हैं कि वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएं, ये रिटोरिक आर्ट है। ठीक है। और रिटोरिक बनने के लिए सबसे पहले इंसान को लोगों के कह सकते हैं लोगों के डर को दूर करना होता है। ठीक है। उसके बाद जिस इशू पे वो बात कर रहा है उसकी इमोशनल साइड को देखना होता है। ठीक है। थोड़ा सा फ़नी भी होना होता है ताकि लोग उसकी बात में इंटरेस्ट लें, और अपनी स्पीच में एग्जांपल्स भी यूज़ करनी होती है ताकि उसकी स्पीच परसुएसिव हो सके और वो लोगों को कन्विंस कर सके। ठीक है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम मी फॉर नाउ, and if you have any queries do ask me in the comment section below। inshallah हम मिलेंगे आपसे next video में with a new topic। till then take care। Allah हाफिज़।